हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां कल छोड़कर गए थे। आज बात स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ। और बेटा हम बात कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। बेटा मैं एक बात बोल चुका हूं, सिंगल कॉलम कैश बुक इज मोर और लेस अ कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार फटाफट से ट्रांजैक्शन रीड करूंगा बेटा। कहता है राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। काम की बात यह है बेटा, इसने इस बार क्वेश्चन में खुद बोल दिया कि सिर्फ एक मंथ की कैश बुक बना रहे हो आप। दैट मीन्स बेटा अगर बैलेंस निकालना पड़े तो अप्रैल के लास्ट डे पे निकालूंगा, यानी कि 30 अप्रैल को। और बेटा अगर ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा तो 1 मई को ब्रॉट डाउन कर दूंगा। ठीक है जी। राइट अप अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबराय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बेटा बोलता है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। ये बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है मुझे 2,50,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, लोन गिवन टू चरण दास, पेड टू रमेश, डिस्काउंट रिसीव्ड, issue check to the creditor, sold goods to Vishnu for cash, cash sales 1,20,000 of which banked on 20th April 1 lakh, received from Gangaram 19,600, discount allowed 400, withdrew cash from bank, purchased postal stamps, salary paid to the accountant and paid for furniture repair। देखो बाबू, मैं ऐसे क्वेश्चन को पता है क्या बोलता हूं, जब टीचर से क्वेश्चन मुश्किल ना बने ना तो अच्छी हरकतें करनी शुरू कर दो। ये वही अच्छी हरकत है। क्वेश्चन नहीं मुश्किल बन सकता। जान के क्या करा, 20 ट्रांजैक्शन दे दी, पहले 5 देता था। चलो देख लेंगे बेटा इससे कौन सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। आप फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करो, मैं भी फॉर्मेट प्रिपेयर करता हूं बेटा, फिर करते हैं क्वेश्चन इकट्ठे स्टार्ट। लो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैश बुक। लो प्यारे बच्चों, मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आप सब मेरे साथ साथ करेंगे बेटा, आगे पीछे नहीं। ठीक है जी। चलो जी, स्नीत ने सबसे पहले देखा। चलो जी बेटा, ईयर दिया हुआ है मुझे 2020। सबसे पहले रिकॉर्ड करूंगा ईयर को ऑन द बोथ साइड। बेटा 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शन देता है, कहता है बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ। पिछले मंथ से बैलेंस आ रहा है। और बेटा ये दूसरा हिंट है कि मुझे हर महीने के आखिरी में बैलेंस निकालना। ये मेरे लिए दूसरा हिंट है बेटा। पहले तो बेटा मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पढ़ा राइट अप अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सिर्फ अप्रैल महीने के लिए बनाना। और जब इसने कह दिया ना बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, दैट सिंपली मीन्स कि मुझे एक महीने के लिए कैश बुक प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना जी। बैलेंस फ्रॉम द लास्ट मंथ। बेटा कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्वेश्चन को कहे तब भी ठीक, नहीं कहे तब भी ठीक। और बेटा टी शेप अकाउंटिंग की तरह ही है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। तो मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹2,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। सेकेंड वन, 2 अप्रैल कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बेटा बैंक में डिपॉजिट किया, क्रश एंट्री क्या की होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा जेब से कैश चला गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया है, जेब से कैश जाएगा तो ये मेरी पेमेंट साइड है बेटा। क्या करूंगा, 2 अप्रैल को रिकॉर्ड करूंगा बेटा बाय बैंक 75,000 रुपी। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता है परचेज गुड्स 40,000। खुशी की एंट्री होगी बेटा,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बेटा कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड बाय परचेसेस अमाउंटेड टू ₹40,000। चलो जी बढ़ो आगे। अप्रैल 6 अंशिका क्या एंट्री होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। अरे एंट्री क्या होगी? हाँ जी एंट्री होगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। कहीं पर एंट्री में कैश दिखाई दे रहा है? नहीं बेटा, तो पोस्टिंग किस बात की? बढ़े आगे। चलो जी बेटा राघव तनेजा परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगेन जेब से बेटा पैसे चले गए हैं तो रिकॉर्ड करूंगा ऑन द पेमेंट साइड 10th of April बाय फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹25,000। चलो जी बेटा आगे बोलता है अप्रैल 11, ये मजेदार एंट्री है। इसने क्या करना चाहिए? लोन गिवन टू चरण दास 20,000। बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। देखो एक बात सुन लो, अब अच्छे से सोचो, मेरी तरफ देखना। आपने किसी इंसान को लोन दिया बेटा, लोन देने का मतलब है पैसे दिए। जब मैंने पैसे दिए, कैश दिया, कैश आता है डेबिट करता हूं। रियल अकाउंट यही तो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने कैश दिया है बेटा, क्रेडिट कर दो, तो मैंने क्या लिखा होगा? टू कैश अकाउंट। तो चरणदास को डेबिट क्यों किया बेटा? डेटर बना लिया, डेटर बना लिया कि चरणदास तेरे से पैसे लेने हैं मेरे को फ्यूचर में, ठीक है ना? याद है बेटा डेटर के ऊपर कौन सा रूल लगता है पर्सनल अकाउंट का? क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, चरणदास इज द रिसीवर। तो बेटा एंट्री होगी चरणदास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा कैश फिर जा रहा है मेरी जेब से, तो मैं क्या लिखूंगा? बाय चरणदास अमाउंटेड टू ₹20,000। ये 11th अप्रैल की ट्रांजैक्शन है बाय चरणदास। बहुत बढ़िया स्नीत। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12th अप्रैल की ट्रांजैक्शन। सान्या बताएगी। पेड टू रमेश डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा बिल्कुल मेरी तरफ देखना, पहले मेरी तरफ देखो बेटा। यहां ट्रांजैक्शन में हौच पौच होनी शुरू हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपको लिखने की जल्दी है तो आप पहले लिख लो बेटा, बाद में पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है हमारे को, पूछोगे जरूर। बाबू कहता है पेड टू रमेश। जब आपने रमेश को पे किया तो बेटा जेब से कैश गया होगा। जब कैश गया होगा बेटा ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। बेटा आपको बोलता है डिस्काउंट रिसीव। बेटा डिस्काउंट रिसीव हुई है, इनकम रिसीव हुई है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बेटा डिस्काउंट रिसीव हुई है, मेरी इनकम है, और इनकम है बेटा, सारी इनकम क्रेडिट होती है, यानी कि बेटा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और बेटा सिंपल सी एक बात बता देता हूं, आप किसी को फ्री में पे नहीं करते। अगर आज आप रमेश को पे कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका क्रेडिटर होगा। मेरा क्रेडिटर था तभी तो पे कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी किसी को फ्री में कुछ दे देता हूं। अगर आज क्रेडिटर को पे कर रहा हूं तो बेटा उसको बुक से खत्म कर रहा हूं, और अगर उसे बुक से खत्म कर रहा हूं तो बेटा वो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में होगा। बेटा लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। खत्म कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? उसको डेबिट कर रहा हूं। सुन लो बेटा, अगर कभी नहीं मुझसे पढ़ा तो मैं बोलता हूं कुछ ना याद हो, इंसान को ये याद होना चाहिए। क्लियर? कैपिटल, लायबिलिटी और रिसीट्स मतलब इनकम, ये तीनों हमेशा क्रेडिट होती है, और एसेट्स और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अगर आज मैं उसको पे कर रहा हूं अपने क्रेडिटर को, वो लायबिलिटी थी वो क्रेडिट था बेटा, पे कर रहा हूं बेटा, तो क्या कर रहा हूं? उसे बुक से खत्म कर रहा हूं। और बेटा एक ही तरीका है बुक से खत्म करने का, अगर कोई चीज क्रेडिट है तो उसे उठाकर डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगी बुक से। तो मैंने क्या एंट्री करी होगी बेटा इसके लिए? मैंने एंट्री करी होगी रमेश को डेबिट किया होगा। लो जी, फ्री में नहीं दे रहा हूं बेटा, क्रेडिटर था तभी दे रहा हूं। मेरी तरफ देखना, पहले मेरी तरफ। कहता है पे करा 28,500, 1500 के डिस्काउंट रिसीव हुई, यानी कि टोटल देने थे 30,000 रमेश को। 28,500 में मान गया, 1500 की उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। यही हुआ होगा। अब आराम से सोच लो पोस्टिंग कैसे होगी। बेटा कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड,
पोस्टिंग शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड, यही है मेरी क्रेडिट साइड, पोस्टिंग यहां होनी चाहिए। लेकिन पोस्टिंग के टाइम पर नाम किसका आता है? हमेशा सामने वाली साइड का, यानी कि लिखूंगा तो बाय रमेश। अमाउंट बताओ, याद है ना बेटा, अमाउंट हमेशा कैश के सामने वाली। बेटा मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं एक तरीके से, तो कैश के सामने वाली अमाउंट लिखूंगा, ना कि रमेश के सामने वाली। याद है ना बात? लेजर ठीक ठाक याद है बेटा, यादाश्त ठीक है, बादाम बुदूम खाया करो। तो लो जी बेटा, तो अमाउंट लिख रहा हूं 28500 और बेटा डेट है 12 अप्रैल। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बात, संभाल लोगे अब ऐसी एंट्री को? दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा आप बताओगे, ठीक है? चलो अभी आएगी एक आध एंट्री और। लो जी बेटा, अब बताएगी कशिश। अप्रैल 14 इशूड चेक टू अ क्रेडिटर, चेक इशू करा क्रेडिटर को। क्या करूं बेटा? 40,000 का चेक इशू करा। एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिटर टू बैंक, एग्जैक्टली, बिल्कुल बढ़िया एंट्री। बाबू देखो, क्रेडिटर को चेक दिया, क्रेडिटर लायबिलिटी है, हमेशा क्रेडिट साइड आता है। लेकिन जब आप उसको पे कर रहे हो तो आप उसको बुक से खत्म कर रहे हो। अगेन क्रेडिटर इज ऑन द डेबिट साइड। तो बेटा क्रेडिटर को किया होगा डेबिट, जब चेक दे रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। और बेटा बैंक को चाहे कैश हो, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो यानी कि बेटा एंट्री हुई होगी क्रेडिटर टू बैंक। कहां रिकॉर्ड करूं? बाय साइड, कहीं रिकॉर्ड नहीं करना बेटा, कैश अकाउंट बना रहा हूं, बैंक कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना? वैसे अंशिका तूने जल्दी करी, मैं 2-4 को तो फंसा लेता इसमें। लो जी बेटा, अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। बताओ, भगवान से भी पैसे लेंगे अब। हाँ जी बेटा, क्या एंट्री करनी चाहिए स्नेहा? कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम की कोई रेलेवेंस रह गई? अगर आपने कह दिया कैश में सेल करा विष्णु को, तो फिर नाम की क्या रेलेवेंस? सीधा बोल देते सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या बोल देते कैश सेल्स। नाम भी लिख दिया और कैश भी लिख दिया, रेलेवेंस खत्म कर दी। एंट्री हुई होगी कैश टू सेल्स। तो बेटा कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड। तो बेटा ये है 15 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹36,000। लो प्यारे बच्चों, ये एंट्री बहुत मजेदार है, मान्या बताएगी। अप्रैल 16 कैश सेल्स ऑफ 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20th अप्रैल 1 लाख। सुन लो बेटा, ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, इसने बड़ी समझदारी के साथ रिकॉर्ड करवाई है। कहता है 16 अप्रैल को 1,20,000 का गुड्स बेचा और 20 अप्रैल को बैंक्ड करा दिए 1 लाख रुपए। बैंक्ड का मतलब समझते हो? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इतनी बड़ी बात को प्यार से बोलते हैं बैंक्ड, ठीक है ना जी? तो दो अलग अलग बातें हैं। पहले रिकॉर्ड किसको करूंगा? 16 अप्रैल क्या करूं? एंट्री कैश डेबिट टू सेल्स, कैश सेल हुई है 1,20,000 और 20th अप्रैल को क्या करूंगा मान्या? 20th अप्रैल को क्या करूंगा? बैंक डेबिट टू कैश अमाउंट अब 1 लाख, ठीक है ना जी? ऐसा ही है ना? कैश सेल्स करी 1,20,000 की, एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। लेकिन जब 20 अप्रैल को 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए तो बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बैंक तो हो जाएगा डेबिट, लेकिन कैश का बैलेंस गिर जाएगा। तो एंट्री हुई होगी बैंक टू कैश 1 लाख रुपए। हाँ अंशिका बोलो, ठीक है? चलो करो रिकॉर्ड। लो बेटा 16 अप्रैल को क्या हुआ? 16 अप्रैल को बेटा नगद सेल हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000 और इसमें से 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए गए 20 अप्रैल को। तो 20th अप्रैल को एंट्री की होगी बाय बैंक 1 लाख। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अंशिका, हाँ जी, एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नाम आएगा बाय बैंक, ठीक है ना? अब अंशिका बताएगी एंट्री। अप्रैल 22 रिसीव्ड फ्रॉम गंगा राम 19600, डिस्काउंट अलाउड 400। एंट्री क्या होनी चाहिए? हाँ जी बताओ 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 बताओ, पूरे एंट्री देख ले, एक बात अगले पेज पे है।
कैश रिसीव हुआ 19600 गंगाराम से, 400 रुपए की डिस्काउंट अलाउड है। हाँ एंट्री बताओ। कैश अकाउंट, क्रेडिट, अच्छा डेबिट, क्रेडिट, अच्छा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, गंगाराम डेबिट, अच्छा टू गंगाराम। लो प्यारे बच्चों सुनना, कहता है कैश रिसीव हुआ 19600, कैश रिसीव हुआ, कैश आता है हमेशा डेबिट करते हैं बेटा 19600, कहता है डिस्काउंट अलाउड करी, हमने दिया डिस्काउंट गंगाराम को। और बेटा अगर मैंने डिस्काउंट दिया किसी को, मेरे लिए तो मेरे लॉसेस है, मेरे लिए तो मेरा खर्चा हो गया भाई। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरा ही नुकसान है, लेने हैं उससे 20,000 रुपए, आप कह रहे हो कोई नहीं 19,600 रुपए दे दे, ले 400 रुपए की तुझे डिस्काउंट दी, तो बेटा सारे डिस्काउंट सारे लॉसेस डेबिट हो जाते ऐसे केसेस में, ठीक है ना जी। अब बेटा मेरे को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करूं, कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, क्या लिखूं, सामने वाले का नाम टू गंगाराम और अमाउंट गंगाराम के सामने वाली 20,000, अच्छा कैश अकाउंट के सामने वाली 19600, ये 22 अप्रैल की ट्रांजैक्शन थी शायद। बढ़े आगे, मंशिका 24 अप्रैल विड्रीव कैश फ्रॉम बैंक, बेटा बैंक से कैश निकाला, मेरी तरफ देखना, बैंक से कैश निकाला, कैश आ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री की होगी हमने। तो बेटा यानी कि टू बैंक अकाउंट अमाउंट है बेटा 25,000 और 24 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है। लो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, अब बताएगी स्नीत 25 अप्रैल परचेज पोस्टल स्टैम्प्स 1000, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदा कोई, बेटा पोस्टल स्टैंप आप ऐसे हमेशा पोस्टेज बोलते हैं, ठीक है ना, पोस्टल स्टैंप पे हम कोई भी खर्चा करते हैं बेटा, या एनवलप पे कोई भी खर्चा करते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्टेज बोलते हैं। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पोस्टेज भी एक खर्चा है, डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट यही तो बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने एंट्री क्या की होगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो बेटा मैंने लिखा होगा बाय पोस्टेज। कितना खर्चा है बेटा, 1000 का खर्चा है, और ये ट्रांजैक्शन है 25 अप्रैल की। लो जी मान्या से पूछ लें, अब मान्या बताओ, सैलरी पेड टू एन अकाउंटेंट 12,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सैलरी भी डेबिट हो जाएगी, सैलरी टू कैश, तो बेटा पोस्टिंग हो जाएगी बाय साइड, बाय सैलरी 12,000, और ये है बेटा 28 अप्रैल। चलो जी लास्ट ट्रांजैक्शन, ये तो राघव बताएगा, राघव तनेजा 29 अप्रैल पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, सिर्फ रिपेयर बोल भाई, जरूरत नहीं है फर्नीचर रिपेयर लिखने की। तो हमने एंट्री क्या की होगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रिपेयर भी डेबिट हो गई, रिपेयर अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, तो बेटा लिख देंगे बाय रिपेयर। हमने सारी जर्नल एंट्री कर ली है बेटा रिकॉर्ड। चलो जी बेटा बैलेंस निकालेंगे कैसे, हाईएस्ट टोटल इज ऑन द बोथ साइड, और बेटा कैश बुक में मुद्दा ही नहीं है, डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्योंकि कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है ना जी बेटा। तो कर लेते हैं टोटल, देखते हैं। ये बुक से चीटिंग करने वालों आओ किसी दिन मैदान में। हाँ तेरा तो देख पक्का पता है, जिसका ट्रायल बैलेंस के 3 क्वेश्चन में टोटल ठीक ना, वो क्या टोटल ठीक करेगा यहाँ। हाँ जी 4,50,600 हाईएस्ट टोटल इज ऑन द बोथ साइड। काम की बात बेटा, मैं 1 महीने के लिए कैश बुक बना रहा हूं, तो यानी कि क्या करूं बेटा, 30 अप्रैल को बैलेंस सीडी निकालूंगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अच्छा गलती बोल दिया मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
हाँ वही तो मैं भी तो चेक कर रहा था तुम्हारे को, तुम भी कितना याद रखते हो। 360 4,03,000 आ रहा है। क्या बात कर रही है, बैलेंस? अच्छा 1 मिनट रुक जा। $3,03,000 आ रहा है मेरा तो, यानी कि 147,600। और बेटा 1 मई 2020 को यही बैलेंस को मैं ब्रॉड डाउन करूंगा, सॉरी कैरेट डाउन करूंगा। हाँ वही तो लो। तो बेटा आपने मेरे साथ साथ ही फिनिश कर लिया होगा ये क्वेश्चन। हाँ पूछ बोल फटाफट बोल। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं। अच्छा नया क्या सीखा इस क्वेश्चन में पहले ही बताओ। बस एक डिस्काउंट वाली बात नहीं थी, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं था, ठीक है ना। और ऑल्दो आपको पता है कंबाइंड एंट्री के नाम से मैंने ये लेजर में भी सिखा दिया था, तो एज सच नया तो कुछ था ही नहीं। चलो करते हैं बात इलस्ट्रेशन 4 की, इसमें भी एक आध बात नहीं है। बैलेंस इन द शॉप कैश 40,000, बॉट गुड्स, जीएसटी आ गया जी, बॉट गुड्स सीजीएसटी एसजीएसटी, मुझे पता है आपको बहुत प्यार है जीएसटी से, घबराओ नहीं। सोल्ड गुड्स जीएसटी साथ में है। पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर, डिस्काउंट अलाउड। लोन रीपेड, पेड फॉर द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव, डिस्काउंट अलाउड। पेड टू यशपाल एंड सन्स, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। पे रेंट फॉर गोडाउन, सीजीएसटी एसजीएसटी इसमें भी है। पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,000। चलो जी बहुत सारी डिस्काउंट की बात कर दी इसने, बीच में करी हुई है 3 से 4 जगह डिस्काउंट की बात है। खैर अभी हमने सीखा इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, और 2-3 जगह जीएसटी की बात है। चलो खैर देखते हैं कितना क्वेश्चन मुश्किल कर पाया। आप फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो बेटा, मैं भी फॉर्मेट रेडी करता हूँ, फिर इकट्ठे करते हैं, ठीक है ना। और अब हो चुकी है आपकी और मेरी लड़ाई, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सब कुछ आप बताने वाले हो मुझे। चलो बाबू चलो, बात ही नहीं करनी तुमसे तो। अंशिका कह रही है सारी एंट्री मैं बताऊंगी। कोई नहीं अंशिका तू बता लियो बाबू, नाराज मत हो। कितनी आती है? दुनिया आती है सारी वाली, तो शक्लें ही दूसरी होती हैं। मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूं ना तो मुझे लगता है सारी आती होंगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं। बाबू 2018 ईयर दिया हुआ है मुझे, तो सबसे पहले ईयर लिख लेना दोनों साइड। 1 फरवरी बता अंशिका। बैलेंस इन द शॉप, कैश का बैलेंस है 40,000। लो जी लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने भी तो यही कहा। क्या चीज? ना बोल, डर जा, डरती रहे मेरे से। तो क्या फर्क पड़ गया, 2018 1 फरवरी की ट्रांजैक्शन है। क्रिस बेटा 5 फरवरी कहता है बॉट गुड्स, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, 30,000 के गुड्स खरीदे हैं। क्रिस क्या एंट्री करी होगी हमने जब गुड्स खरीद कर लाए होंगे? परचेज अकाउंट क्रेडिट, अच्छा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, क्या हो गया क्रिस? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू कैश। लो प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ, आपने गुड्स परचेज करे हैं 30,000, अमाउंट इधर लिख दो। आपने गुड्स परचेज करे हैं 30,000, 6% सीजीएसटी एसजीएसटी है।
6%, यानी कि टोटल कैश गया जेब से 33,600। ऐसे ही करते थे जनरल एंट्री बेटा। रिकॉर्ड किस में कर रहा हूं? कैश बुक में। कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो बेटा पोस्टिंग होगी कैसे? सुन लो बेटा, सामने वाली साइड का नाम आता है, और सामने तो बेटा एक नहीं 3 चीज दिखाई दे रही है, तीनों चिपकाओ। लो जी, लो आराम से देखना। बाय परचेजेस, यानी कि बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। और ये शायद 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है ना, 5 अप्रैल की ट्रांजैक्शन, सॉरी 5 फरवरी की ट्रांजैक्शन है। करी अंजी है बाबू? गुस्सा नहीं देखा तूने मेरा अभी? चलो जी, 5 फरवरी की ट्रांजैक्शन है। काम की बात सुनो बेटा। लो, अरे तुम्हें बड़ी जल्दी है नोट करने की, देंगे तुम्हें भी मौका। पहले मेरी बात सुनो बेटा। जब हम पोस्टिंग करते हैं कैश बुक में, हमेशा साइड सामने वाली आती है, लेकिन अमाउंट कौन सी आती है? कैश के सामने वाली। अब भाई मुझे 33,600 रिकॉर्ड करने हैं, परचेज के सामने लिख दो 33,600, इनपुट CGST के सामने या इनपुट SGST के सामने। लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशन में आपको ये कहा था, तो इस साइड का टोटल भी तो 33,600 है, तो यही अमाउंट जो इनके सामने सामने लिखी गई है यही रिकॉर्ड कर दो। याद है आपको बेटा? लो जी, तो परचेज के सामने 30,000, इनपुट CGST के सामने 1800, इनपुट SGST के सामने 1800। कोई दिक्कत तो नहीं? बस ये एक बात नहीं हो सकती है, बस इसके अलावा शायद इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। सोल्ड गुड्स, शिवांग भाई बताओ। अच्छा, आपने GST की नहीं करी है अभी अकाउंटिंग, आपको नहीं पता होगा। वंशिका जी बताओ। सोल्ड गुड्स CGST 6%, SGST 6%, 45,000 के। कैश अकाउंट डेबिट एंट्री की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST डेबिट, नहीं क्या, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट SGST। हाँ तो पहले CGST बोलते ना यार। लो जी, ऐसे ही करी होगी बेटा एंट्री हमने वंशिका, ठीक है। सेल्स कितने की करी? 45,000 की, ऐसा ही है। 6% CGST और SGST है, यानी कि 2700 और 2700। परसेंटेज निकालनी आती है ना तुम्हें? आओ परसेंटेज निकालना सीखे। राघव आती है ना परसेंटेज? अंशिका आती है तेरे को परसेंटेज? ये ले निकाल के दिखा, ले फटाफट निकाल के दिखा, जल्दी जल्दी बता। क्या तू भी बात करी? ले निकाल के दिखा परसेंटेज। लो जी, कैलकुलेटर क्या अभी तूने कहा आती है भाई, मैंने दे दिया, तेरे को आती है तो लो। तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये एंट्री की होगी। कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, लेकिन बेटा नाम आएगा सामने वाली साइड का। और बेटा सामने 3 चीजें लिखी हैं, कोई एक चीज नहीं लिखी, तीनों चिपका दो। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। डेट है बेटा ट्रांजैक्शन की 7 फरवरी। बेटा अब एक बात ये उठती है, मुझे जो अमाउंट लिखनी है वो कैश के सामने वाली लिखनी है 50,400। मैं सेल्स के सामने लिखूं, आउटपुट CGST के सामने या आउटपुट SGST के सामने। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, सामने वाली साइड का टोटल भी तो यही है बेटा, तो इनके सामने जो जो अमाउंट लिखी है वही चिपका दो। सेल्स, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। बात क्लियर? बढ़े आगे। चलो जी बेटा, 10th फरवरी पे टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट। वंश क्या एंट्री की होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। वैसे तो यशपाल बोल बस, ठीक है ना, क्योंकि नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते। यशपाल एंड सन्स डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री की होगी हमने। हाँ अपोस्ट्रोफी लगा के लगा सकते हैं मैडम, उसने बोला यशपाल अकाउंट। पहले सुनते हैं ना चीजों को।
हाँ तो नाम के आगे नहीं लगाते ना, तो नाम के आगे तो नहीं लगाया ना। बता यार, गलत चीज पे बहस करते हो यार बंदा, मतलब अपनी गलती मान ले बंदा, सॉरी बोल दे, कोई थोड़ा, हाँ देखो सॉरी थोड़ी मांगनी है हमने। चलो जी बाबू, 10 फरवरी को हमने क्या किया, 10 फरवरी को हमने यशपाल एंड सन्स को पे किया, तो हमने एंट्री की होगी यशपाल एंड सन्स डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बेटा बाय यशपाल एंड सन्स 10,000 6,000। लो जी, नेक्स्ट एंट्री बताएगी मुझे खुशी। खुशी, February 14 एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर एंड डिस्काउंट अलाउड, रिसीव हुए 9800, डिस्काउंट अलाउ की है 200, क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट तो राहुल ब्रदर्स, ठीक है ना, राहुल ब्रदर्स अपोस्ट्रोफी एस लगाइयो मत और अकाउंट लिख दो आगे, ठीक है। चलो जी बेटा, रिसीव हुए हैं हमारे को 9800, डिस्काउंट अलाउ की है 200। अब अच्छा सोचना है, देखो बेटा मैं एंट्री लिखना बंद कर रहा हूं, मैं तो मन में सोचूंगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट तो राहुल ब्रदर, कैश के सामने अमाउंट है 9800, ठीक है ना, तो 9800 से पोस्टिंग करूंगा मैं। लो जी, तो राहुल ब्रदर्स, देखो बेटा पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक एंट्री को लिखो, अच्छा सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा, क्लियर बात, बढ़े आगे। चलो जी, अंशिका बता एंट्री 16 फरवरी लोन रीपेड 7,000, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। लोन रीपे करा है आपने, जब लोन वापस किया होगा तो बेटा जेब से कैश गया होगा, और जब कैश गया होगा तो कैश रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिट साइड में। और बेटा देखो, लोन इज अ लायबिलिटी फॉर एनी बिजनेस, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, क्लियर में लिखा था मैंने, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लेकिन जब मैं लायबिलिटी को चुकता रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बुक से, तो बेटा उसको कहां रिकॉर्ड करूंगा, ऑन द डेबिट साइड। तो एंट्री हुई होगी लोन टू कैश, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड बाय लोन अकाउंट। कितने रुपए, 7,000, और ये ट्रांजैक्शन है बेटा 16 फरवरी की, ठीक है स्नीत। बड़े आगे स्नेहा बताएगी एंट्री 22 अप्रैल, काश मैं ये खर्चा कर सकता, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यहीं पड़े हुए सहारनपुर में, बिल्कुल ठीक है जी, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो ट्रेवलिंग खर्चे भी डेबिट हो जाएंगे टू कैश अकाउंट बाय ट्रेवलिंग। अंशिका तू तो कर रही होगी ये रोज खर्चा ट्रेवलिंग का, डायमोला बीच। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, February 23 ये बताएगा मुझे शिवांग, ये तो बता सकता है भाई, तो बताओ जी। रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव 6850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150, बिल्कुल राहुल ब्रदर वाली एंट्री है ये सेम। डेबिट ही होगा, बिल्कुल ठीक है जी बाबू। दिनेश यादव से पैसे आए, पैसे आएंगे तो कैश डेबिट, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है वो भी डेबिट हो जाएगी, और बेटा नाम आ जाएगा तो दिनेश यादव, अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख देना बेटा, ठीक है ना बाबू। अच्छा सोचोगे तो एंट्री नहीं करनी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पोस्टिंग कर दो, और बेटा कैश के सामने अमाउंट है 6850, तो बेटा मैंने 6850 से एंट्री कर दी टू दिनेश यादव। बेटा ये है 23 फरवरी की ट्रांजैक्शन। चलो जी अब बताएगी मान्या। 25 फरवरी कहता है पे टू यशपाल एंड सन्स एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम 250, बिल्कुल जी अलाउड करी है, अच्छा उन्होंने अलाउ करी है, वेरी गुड, ठीक है जी बहुत बढ़िया। एंट्री क्या हुई होगी बेटा, आपने पेमेंट करी है, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, जब पे किया है मैंने कैश गया होगा मेरी जेब से, डिस्काउंट उन्होंने अलाउ किया है, हमने रिसीव किया है, सारी इनकम क्रेडिट होती है बेटा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये भी क्रेडिट किया होगा हमने,
हमने डेबिट किसको किया होगा? यशपाल एंड सन्स को। ठीक है जी बाबू, अब अच्छा सोचोगे तो एंट्री नहीं बेटा इसकी मैंने करनी, मैंने मन में सोचना है। मैंने कितना पे करा? मैंने पे करा 13750, मेरी जेब से कैश गया होगा 13750, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो बेटा 13750 मेरी जेब से गया है बाय यशपाल एंड सन्स। एंट्री की डेट है बेटा 25 फरवरी। चलो जी लास्ट वन नहीं, अभी तो 2 है, कृष्ण बताएगा। 28 फरवरी पेड रेंट फॉर गोडाउन। सर आपको याद है मैंने एक बात बोली हुई थी, अनलेस अंटिल स्पेसिफाइड, हर खर्च, जीएसटी की बात बोली थी, हर परचेज, हर खर्चा, हर एसेट अपने साथ इनपुट्स लेकर आता है, सेल्स अपने साथ ऑब्लिगेशन लेकर आती हैं, एज वेल एज इनकम अपने साथ ऑब्लिगेशंस लेकर आती हैं। याद है ना आपको बात? तो अब ये कह रहे हैं आपने रेंट पे करा और साथ ही साथ ब्रैकेट में जीएसटी की भी बात कर दी, तो हमने एंट्री क्या की होगी भाई? रेंट अकाउंट, हरनीत बता दे, हरनीत बताइए क्या एंट्री करी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट, वेरी गुड, यही एंट्री की होगी हमने बेटा। 10,000 रुपए का रेंट था, 6% बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी है, यानी कि टोटल पेमेंट की होगी 11,200 बेटा। कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, और बेटा जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो सामने वाली तीनों की बातें लिख दूंगा और यही सारी अमाउंट भी लिख दूंगा, जैसे अभी तक 2 बार किया। लो जी मैं आपसे नहीं पूछ रहा, फटाफट से लिख रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, और लास्ट एंट्री बताएगी सान्या। सान्या बताना बेटा। पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,7600 दिए। मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू पढ़ो क्या है? मैंने पेमेंट की है, तो एंट्री क्या हुई? दोबारा से बिल्कुल बेटा, मैंने मनोज जनरल स्टोर को पेमेंट की है, मेरी जेब से कैश गया होगा, कैश रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिट साइड में टू कैश अकाउंट। मैंने सिर्फ 7600 दिए हैं, जबकि मनोज को देने कितने थे? 8000। मनोज जनरल स्टोर को डेबिट किया होगा 8000 से टू कैश 7600 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। ठीक है ना जी, ऐसा ही है। तो मेरी जेब से पे कितने हुए? 7600, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 7600 बाय मनोज जनरल स्टोर। बेटा हर एक एंट्री करके देखना, रफ में पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा, अच्छा सोचना। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, बाबू बैलेंस निकाले, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। एक काम कर लो, बस एक चीज सामने देख लो, ये ईयर और मंथ बड़ा खराब है। मंथ कौन सा है? फरवरी का मंथ है बेटा। 29 लिखो, 28 कैसे पता लगेगा? लीप ईयर चेक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? 4, अच्छा ये करके देखो कितना बड़ा। तुम तो भाई माशाल्लाह, तुम्हारा भगवान भला करे। आखिरी की 2 डिजिट बस चेक कर लेना, अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो ठीक, नहीं तो 28। ठीक है ना जी? तो बेटा ये 28 फरवरी को ही बैलेंस निकलेगा, क्योंकि 18 डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना? होता है क्या? अच्छा ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, CD बाय बैलेंस कैरेट डाउन 28 फरवरी, और ऐसे ही 1 मार्च को ब्रॉट डाउन करूंगा। अब बोला ही नहीं यार जिसने बैलेंस बोलना था, अब तो बोला नहीं गया तेरे से, चीटिंग। चलो जी निकाल लेना बेटा बैलेंस। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी आप क्या कर रहे हो? अटेम्प्ट कर रहे हो इलस्ट्रेशन नंबर 5 खुद से एक बार, नहीं होगा तो मैं करूंगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। बाय बाय।